रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको एप्सेक्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम राउंड 2 में खुशामदीद कहती हूँ। हमारी सतह है अव्वल ता 100 और मैं जमात अव्वल की मौलमा हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सेक्रेटरी से ताल्लुक़। हमारी किताब हमारी उर्दू दरसी किताब है, जैसा कि आप देख सकते हैं उर्दू दरसी किताब को। सफ़ा नंबर 40 ता 42 पढ़ेंगे। सबक नंबर 6। उन्वान है सबक दरख्त और पौधे। ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। हम सबक पढ़ के तदरीसी मकासद से आगाही हासिल करेंगे। साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा लें। मेरा नाम तबस्सुम ज़हरा है और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फैसल कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मज़मून उर्दू जमात अव्वल की मौलमा हूँ। आज जिस उन्वान को हम पढ़ेंगे वो है दरख्त और पौधे। दरख्त और पौधे हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत ज़रूरी हैं। दरख्तों से हमें बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं। दरख्त के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, माहौल को खूबसूरत बनाते हैं, सख्त धूप में भी साया फराहम करते हैं, दवाई बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं और कागज़ बनाने में भी इस्तेमाल होते हैं। कागज़ बनाने के भी काम आते हैं। सबक शुरू करने से पहले हम तदरीसी मकासद को देख लेते हैं। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ सबक पढ़ सकेंगे, नए अल्फाज और उनके मायने जान सकेंगे, सबक की इनफरादी बुलंदख्वानी कर सकेंगे। साबका वाक़फ़ियत, क्या पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं? क्या पौधे हमारे लिए ज़रूरी हैं? ज़रूरी हैं तो क्यों ज़रूरी हैं? हमें क्या चीज़ें मिलती हैं उनसे? पौधे जानदार होते हैं? क्या पौधे जानदार होते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि पौधे भी जानदार होते हैं? सबक शुरू करने से पहले हम मुश्किल अल्फाज और उनके मायने जानेंगे। सबसे पहला अल्फाज है शक्कर। शक्कर के मायने हैं चीनी, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाने में, किसी मीठा बनाने में। दूसरा लफ्ज़ है हिफाजत। हिफाजत का मतलब है देखभाल, जैसे कि हम अपनी चीज़ों की देखभाल करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा चल सकें। मिसाल के तौर पे हमारी कॉपियाँ, किताबें हैं या और दूसरी चीज़ें हैं जो हमें पसंद होती हैं। जैसे हमारा खिलौना है तो हम उसको चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अरसा चले, तो हम उसकी देखभाल अच्छे से करते हैं, अच्छी तरीके से उसको रखते हैं संभाल के। तीसरा लफ्ज़ है साया। साया का मतलब है छाँव, जो कि हमें दरख्तों से हासिल होता है। इसके बाद अब हम उन्वान की तरफ आ जाते हैं। अब हम सबक की पढ़ाई करेंगे। दरख्त और पौधे। आबिद के घर के सहन में बहुत से दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। आबिद के अब्बू उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जब हम उन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तभी वो ज़्यादा देर तक चलेंगी। एक दिन आबिद के अब्बू ने पौधों को पानी देते हुए बताया कि ये दरख्त और पौधे हमारी बहुत ज़रूरियात पूरी करते हैं। कैसे ज़रूरियात पूरी करते हैं? ये हमें फल देते हैं, इनसे हमें फल हासिल होते हैं, सब्जियां हासिल होते हैं, जिनको हम खा के हमें तवानाई हासिल होती है। आबिद ने पूछा कि ये हमारे किस किस काम आते हैं। अब्बू ने कहा, हम इनसे ताज़ा फल और सब्जियां हासिल करते हैं। हर फल और सब्जी का अपना जायका है, यानी अपना जायका है, अपना मज़ा है। फल और सब्जियां अच्छी सेहत के लिए ज़रूरी हैं, इसलिए हमें इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। दरख्तों से हमें दालें और अनाज भी मिलता है। गन्ने से हम शक्कर भी बनाते हैं। गन्ने से हम शक्कर बनाते हैं। भूसे से हम कागज़ बनाते हैं। जैसे कि आपकी कॉपियाँ, किताबें हैं, वो किससे बनती हैं? भूसे से बनती हैं। हमारे जानवर इनके पत्ते खाते हैं। आबिद ने कहा, हाँ अब्बू जी, मैंने ये सोचा ही नहीं था। आबिद के अब्बू ने कहा, बेटा, दरख्तों की लकड़ी से हम मकान, मेज, कुर्सी और दरवाजे बनाते हैं। ये हमें साया देते हैं।
साफ हवा को साफ रखते हैं। साफ हवा सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए दरख्त लगाने चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। दरख्त लगाना सवाब का काम है। दरख्त लगाना सवाब का काम है। इस सबक में याद रखने वाली जो बातें हैं, दरख्त की लकड़ी से हम मेज, कुर्सी और दरवाजे बनाते हैं। साफ हवा मिलती है। साफ हवा सेहत के लिए अच्छी होती है। घर का काम जो है आपका, नए अल्फाज के मायने याद कीजिए, सबक की बुलंद ख्वानी कीजिए। शुक्रिया।